झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा के चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। पार्टी ने आशंका व्यक्त की है कि चुनाव के दौरान विधायकों को आर्थिक प्रलोभन देने, बाहरी दबाव बनाने और डराने धमकाने की कोशिश की जा सकती है। ये पत्र झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्यसभा चुनाव में जीत कायम करने के लिए किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता के कम से कम 28 वोटों की जरूरत होगी। झारखंड विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। झामुमो के 34 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक मिलाकर गठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं। ऐसे में गठबंधन का दावा है कि राज्यसभा की दोनों ही सीटों पर उनकी जीत लगभग तय है। पत्र में यह भी कहा गया कि विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल भाजपा के पास केवल 21 विधायक है। इसके बावजूद भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अब इसी को लेकर जेएमएम की चिंता है कि चुनाव में बीजेपी कुछ अनैतिक तरीके अपना सकती है। जेएमएम ने अपने इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के कुछ सार्वजनिक बयानों का भी जिक्र किया। पार्टी का कहना है कि इन बयानों से यह आशंका और बढ़ जाती है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दबाव और खरीद फरोख्त जैसी गतिविधियां हो सकती है। झामुमो ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की है कि चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त माहौल में कराया जाए। पार्टी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान सभी जांच एजेंसियों और निगरानी संस्थाओं को सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। इसके लिए जेएमएम ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सतर्क रखने की मांग की है। अब राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आने वाले दिनों में यह सियासी हलचल और बढ़ सकती है। पहली सियासी हलचल गठबंधन के भीतर देखने को मिलेगी, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवारों के तौर पर हलचल देखने को मिलेगी। तो वहीं दूसरी सियासी हलचल जीत को लेकर किए जा रहे दावों पर देखने को मिलेगी और साथ ही जिस खरीद फरोख्त की राजनीति की बात जेएमएम कर रहा है, उस बात पर भी यहाँ पर खूब राजनीति देखने को मिल सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।